और कुल की सार्थकता कब है? कुल की सार्थकता तब है, तब ये मत समझिए कि कुल में कोई कमाने वाला लड़का उत्पन्न हो गया तो हमारा कुल धन्य हो गया, कोई बलवान हो गया तो हमारा कुल धन्य हो गया। कुल की धन्यता कब है? कैसे संतान होने के बाद आपका कुल धन्य होता है? शास्त्र कहते हैं जब आपका बालक, जब आपकी संतान भगवत भक्त हो जाए तो समझना आपके कुल की सार्थकता है। धनवान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करके, कार्य उद्यमशीलता करके धनवान बना जा सकता है, शरीर से उद्यम करके बलवान बना जा सकता है, लेकिन भगवत भजन करने वाली संतान तो प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। आपके शुद्ध धर्म कार्य से ही भगवत भक्त संतान उत्पन्न होती है। भगवत भक्त संतान किसके परिवार में उत्पन्न होती है? जिसके माता पिता के आचरण, उस संतान के माता पिता के आचरण दिव्य हो। ऐसे साधारणतया भगवत भक्त उत्पन्न नहीं हो सकता है। आज कहां से आप स्वामी विवेकानंद लाएंगे? सब चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जैसा हमारा पुत्र हो, तो क्या संभव है? वैसे माता पिता चाहिए, तब उनके यहां भगवत भक्त श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। कहां से शिवाजी महाराज उत्पन्न होंगे? कहां मीराबाई प्रकट होंगी? कहां कर्माबाई प्रकट होंगी? इनके माता पिता श्रेष्ठ थे, जिनके यहां ऐसी भगवत भक्त संतान ने जन्म लिया है। कहां से महाराणा प्रताप आएंगे, जिन्होंने हम सभी को क्या नहीं दिया है, जिनके हम ऋणी हैं, जिनका कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। ऐसे महापुरुष जो प्रकट हुए हैं, अब कब ये महापुरुष प्रकट होंगे? स्मरण रहे, जो माता पिता, जो दंपति अपने गुरुजनों के कहे हुए वाणी पर चलते हैं, अपने बुजुर्गों की कही हुई श्रेष्ठ आचरणों का पालन करते हैं, परमात्मा में और गुरुजनों में श्रद्धा रखते हैं और धर्माचरण करते हैं, ऐसे दंपति के यहाँ भगवत भक्त संतान का जन्म होता है। अपने आप को हम श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को हम दिव्य बनाएं। और भगवत भक्त संतान केवल स्वयं का कल्याण नहीं करती है, अपितु 21 पीढ़ियों का कल्याण करती है। 7 पीढ़ी मां के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी अपने पति के पक्ष की या पत्नी के पक्ष की। इस प्रकार 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है। भगवत भक्त संतान यदि चाहते हैं तो हमें भी भगवत भक्त बनना ही पड़ेगा। श्रेष्ठ आचरणों को जीवन में धारण ही करना पड़ेगा। और भगवान शंकर तो कहते हैं कि हे उमा, हे भगवती, सुकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनी, जेहि रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनी। भगवान शंकर भी कहते हैं उमा, वो दंपति धन्य है, वो ही नर धन्य है जो भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाए, जिसका मन प्रभु के चरणों में लग जाए, वो मनुष्य धन्य है, वो जीव धन्य है। इसीलिए कुल की धन्यता कब है? जिस कुल में भगवत भक्त संतान का जन्म हो जाएगा।